हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है ये है कि हमारे लेक्चर सीरीज़ जो चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, आज 3 बजे दोपहर को एक लेक्चर मिला आपको इंग्लिश का। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आएंगे आपको। जो डिटेल्स लेक्चर्स हैं वो हमारे कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको BLW पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें GK, कंप्यूटर साइंस, सॉरी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सारे जितने भी इनके लेक्चर थे हमने करवाए हैं, आप देख सकते हो। मोस्टली अब हमारी हर एक टॉपिक पर प्रैक्टिस वीडियो आ रही है, तो अपकमिंग जो डेज में आएगी वो आएगी आपके अब कंप्यूटर पे। सो आज का लेक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट से लेकर जो JK SSB के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सो गाइस, मैं यहाँ तक मैंने सोचा है कि जैसे कि ये लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस जैसे कि 10 लेक्चर हमारे हो जाते हैं, तो हम आपको सिर्फ पर्टिकुलरली JNK का हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे एज ए जनरल नॉलेज, जिसमें आपका इकॉनमी, कल्चर, जोग्राफ़ी, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, पंचायती राज एक्ट 1989, आपका जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सारे जितने भी आपका एक ओवरऑल JNK का सिलेबस है, हर एक एग्ज़ाम के लिए जितना भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे आपको, सबका एक कंपाइल्ड PDF बना के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आफ्टर 10 लेक्चर के बाद। क्योंकि लेक्चर में सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बार बार PDF प्रोवाइड करना, वो भी एक आपका भी फ़ोन का मेमोरी का स्टोरेज फुल हो जाता है। तो अब एक ही बार कंपाइल करके आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हमने हिस्ट्री का PDF आपको प्रोवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में हर एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को स्किप मत, बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आपका 15 में से कितना स्कोर आपने गेन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो बीच में छोड़ के आप जा सकते हो। पंचायत सेक्रेटरी के जितने यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम लेके आए हैं 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट जनरल नॉलेज के, जिसकी आपको एक छोटी सी कास्ट पे करनी है 19 रुपीज़, जस्ट ओनली 5 सेक्शन टेस्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस PDF आपको मॉडिफाई कर दिया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। अभी ये 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं JK SSB पंचायत सेक्रेटरी की। वीडियो में मैंने इसका रिव्यू भी दिया है, आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को भी, जिसमें मैंने इस बुक का रिव्यू PDF का रिव्यू दिया है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हो। सो गाइज, जैसा कि आप सुनने में आया कि JK PSA के एग्ज़ाम की बात करें कि दिसंबर में कंडक्ट हो सकता है, तो वो बिजली हो भी सकता है। तो और इस चीज़ का आप बिल्कुल भी ना सोचें, एग्ज़ाम जब मर्जी हो, बस आपको अपनी प्रैक्टिस से मतलब रखना है। बाकी क्या अफवाह उड़ रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, टेलीग्राम पे भी, तो इस चीज़ में आपने नहीं लेना। तो दिए गए इसी व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करो, इस PDF को आप ले सकते हो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर मार्क करो। आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? जो भी आपके माइंड में आता है वो आपने मार्क करना है, और फिर बताना है कि आपका आंसर क्या आया है यहाँ पे। जल्दी से, हरी अप। हर एक बच्चा इसका आंसर करेगा। कोई भी लाइव चैट चल रहा है तो बाद में देखेंगे, उनके लिए बाद में, फिलहाल के लिए जो भी देख रहे हैं उनके लिए अभी भी, ठीक है। द K2 आर, वेट, K2R Godastin, the second highest peak of the world, lies in which of the following regions of Jammu and Kashmir? किस रीजन में है? देख सकते हो, ग्रेटर हिमालयस में, हिमालय की किस कौन सी चोटी पर है? अपर इंदस वैली में है, काराकोरम रेंज में है, लेसर हिमालयस में। देखो, JK SSB 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस एग्जाम में? FA के एग्जाम में आई थिंक ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FA के एग्ज़ाम में नहीं था ये गाइस, ये क्वेश्चन था शायद JKP, ऐसा ही FA के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, तो ये मान सकते हो पेपर जब देखोगे इतना याद नहीं रहता है, तो इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन आपको क्या लगता है कि आप इसका आंसर क्या हो सकता है, उसी के बेसिस पे आप इसका चेक कर सकते हो। तो जो बच्चे यहाँ पे मार्क कर रहे हैं काराकोरम, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 110% इसका आंसर जो है काराकोरम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम आ चुके हैं, जो जल्दी से इनको देख लीजिएगा ध्यान से। आपने क्या बताना है कि क्लाइमेट किस रीजन का कैसा होगा, बस वो चीज़ यहाँ पे मैच करनी है। कोल्ड एंड डेजर्ट का अगर क्लाइमेट देखा जाए तो किसका हो सकता है? कोल्डेस्ट रीजन का तो नहीं होगा, लद्दाख का हो सकता है, तो हो सकता है, चलो इसके साथ मैच कर दो। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका जो रहता है ये रहता है आपका कश्मीर का। सब ट्रॉपिकल, ह्यूमर सब ट्रॉपिकल आपका जम्मू का, ले का रहता है कोल्डेस्ट, यानी कि D1, C2,
और बी का 4 हो जाएगा कश्मीर वैली। और ये वाला यहाँ पे मैं बात कर दूँ, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क किया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो टेम्परेचर वाला है ना, पूछा गया था कि कश्मीर वैली का कैसा टेम्परेचर है, मतलब कि कैसा क्लाइमेट है, तो ये आपका टेम्परेट है, ठीक है, टेम्परेट है। ये किस एग्जाम में पूछा गया था? ये JKSSB के सब एडिटर के एग्जाम में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग पीक इज आल्सो कॉल्ड बाय द पोइटिक नेम ऑफ दियमीर। दियमीर के नाम से कौन सी यहाँ पे एक पीक का नाम है जो यहाँ पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन JKPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। विच ऑफ द फ्लोइंग पीक इज आल्सो कॉल्ड बाय द पोइटिक नेम ऑफ दियमीर। दियमीर के नाम से K2, नंगा पर्वत, नंदा देवी या फिर अमरनाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका जल्दी से मार्क करो। दियमीर के नाम पे जो है वो है आपकी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाय द बिल्लो ट्रीज वुड यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है मैंने ब्रैकेट में? इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये बिल्लो ट्रीज है ना, तो कई बार पूछा जाता है कि क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए, हॉकी बैट, इनके लिए कौन सी मतलब लकड़ी का यूज़ किया जाता है, तो होती है बिल्लो ट्रीज। किस क्वेश्चन किस वे से मिल रहा है? क्वेश्चन बन रहा है आपका इकॉनमी से। बुल्लर लेक पे, डल लेक, होकर सर या फिर मनसाफल। होकर सर इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है। अगर इसका आंसर होकर सर नहीं हुआ, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अभी मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कि कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, पर होकर सर आई थिंक मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे डाउट चल रहा है इस पर, कहीं और आंसर तो नहीं है इसका। चलिए, इसका कोई इशू होगा तो मैं PDF पे इसकी करेक्शन कर दूंगा। अगर इसका आंसर कुछ और हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बिटिस्टा, बिटिस्टा इज द एंशियंट नेम ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। झीलम का, राबी का, ताबी का या फिर चेनाब का। तो ये बिटिस्टा जो जिसका नाम है, ये एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड है किस रिवर का? संस्कृत वर्ड है झीलम रिवर का, ठीक है। उसके बाद आता है कि गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? अखनूर है, जम्मू, लखनपुर या फिर सांबा। तो अब आपको क्या होगा कि ऑप्शन में अगर आप सोचो, आपको जम्मू भी दिया गया, आपको लखनपुर भी दिया, क्या करोगे? अगर आपको ऑप्शन में लखनपुर नहीं दिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे श्रीनगर दिया, उधमपुर दिया, तो आप जम्मू को मार्क करोगे। 3 ऑप्शन आपको साथ में नहीं देखने को मिलेंगे, एक तो कठुआ, लखनपुर और आपका जम्मू, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपका लखनपुर ही है। लखनपुर नहीं होगा तो कठुआ होगा, कठुआ नहीं होगा तो फिर जम्मू होगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर C ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज और लाइस इन द शिवालिक रीजन। इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो लाई करती है शिवालिक रीजन में? गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जनरल नॉलेज GN की ऑल JKSSB एग्जाम के लिए हमारा कोर्स चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। जिसकी कॉस्ट पे करनी है वो चीज़ हमने आपको बता दी है। और हाँ, कुछ बच्चों को हमारे चैनल से प्रॉब्लम भी है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो हमारा चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे फालतू के कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही हम आपके फालतू के कमेंट के में दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो कौन सा है? मानसर, डल। दल तो नहीं है, दल, बुल्लर और ये सारी जितनी भी लेक्स हैं कहाँ पे है? ये कश्मीर रीजन में है। और ये बात कर रहा है शिवालिक। शिवालिक में कौन सा रीजन आता है? जम्मू रीजन आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मानसर लेक हो जाएगा। सुरिनसर भी आता है, ठीक है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस एग्जाम में आया था JKSSB में? मुझे इतना याद नहीं है, बट किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब इतना रिमेंबर नहीं है मुझे। लच्छीपुरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड करती है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरेटरी में? जम्मू में, सांबा में, बारामूला या फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये करती है आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो राइट ऑप्शन आपका C ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी बहुत आगे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन किस में से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपका
इकॉनमी से, ठीक है। सैफरन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स, इनमें से कौन सी क्रॉप को प्रोड्यूस करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सैफरन कौन सी क्रॉप हो सकती है, ठीक है। सभी बच्चे मुझे बताइए सैफरन का साइंटिफिक नेम और इसका कौन सी क्रॉप होती है, ठीक है। रबर, सैफरन, मिलेट्स या फिर राइस, कौन सी है लार्जर प्रोड्यूसर। राइट ऑप्शन आपका सैफरन हो जाएगा। सैफरन के रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ड गुल, वर्ड गुल का मतलब होता है फ्लावर इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज। गुल का मतलब होता है फ्लावर, और ये कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन है। संस्कृत में है, उर्दू में है, कश्मीरी में है या फिर पर्शियन में। तो इसका आंसर मुझे मिला है पर्शियन, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कल्चर से। परमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन दी ओसेशन। परमंडल जो जगह है ये कहाँ पे है, ये है आपकी सांबा डिस्ट्रिक्ट में। टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। लोहड़ी के टाइम पे यहाँ पे फेस्टिवल होता है, या फिर ईद के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे। तो ये होता है आपका महाशिवरात्रि, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल वगैरह हैं वो किसके हैं, वो शिव के टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल डैश JKSSB JKPSI 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्ज़ाम तो चलो स्क्रैप हो ही गया है, पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका आंसर क्या मार्क करोगे। तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर 239 मार्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 239 आर्टिकल के तहत उसको पॉइंट करेगा। किसको, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो भी के करंट के कौन है, हमारे मनोज सिन्हा। Our next question, all the central laws shall apply to Union Territory of Jammu and Kashmir mentioned in which of the following section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। सारे के सारे सेंट्रल लॉस अप्लाई होंगे कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख में भी अप्लाई होंगे। ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग ये बात की गई इन्होंने, किस सेक्शन में बोला गया, सेक्शन 14 में बोला गया, 95 में, 81 में या 93 में। तो ये जो बात इन्होंने बोली है कि ऑल द सेंट्रल लॉस शैल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन इन द फ्लोइंग सेक्शन। तो ये सेक्शन आपकी कौन सी है, 95 सेक्शन में ये बात की गई है। अगर आप पंचायत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होती हैं। अब ये अगर यहाँ पे BLW के अलावा कोई और कैंडिडेट्स है तो इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, JKPSI वाले, अगर FA वाले, क्योंकि आपके अब जो ये जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये पंचायती राज एक्ट 1989 से आई है। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 BLW मल्टीपर्पज़ वर्कर ग्राम सेवका विल बी द पंचायत सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। ब्लेज लेवल वर्कर को, MPW को और ग्राम सेविका को अब दर्जा दिया जा, इनको बोला जाएगा, ये जो पद हैं इनको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से जाना जाएगा। तो हल्का पंचायत के किस अमेंडमेंट के तहत बात की गई थी, अमेंडमेंट 2000 में, 2004, 18 या 20, जल्दी से बताएं। दोस्तों अगर आप BLW एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। 2000 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये चीज़ें बात की गई थी। अब आपको पता है BLW मल्टीपर्पज़ जो भी ये थे ग्राम सेवका, इनकी जो पहले क्वालिफ़िकेशन थी 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी क्वालिफ़िकेशन थी BLW की 10+2 थी। अब इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या कर दी गई, ग्रेजुएशन कर दी गई, उसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी जानते हैं। हु कन्वेंट द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत इन द एब्सेंस ऑफ नायब सरपंच। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से डीपली से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, आपको पंचायती राज एक्ट है, ठीक है, पंचायती राज एक्ट आपको है, और ध्यान से ना जितना भी मतलब कि जो ब्लेस लेवल के रिलेटेड है ना, हल्का पंचायत वगैरह वगैरह जितना भी है, BDC को छोड़ के पंचायत के रिलेटेड, उसको थोड़ा डिटेल से डीप तरीके से अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है 70% क्वेश्चन उसी में से आएगा आपका, अगर पंचायती राज एक्ट से पूछा जाएगा 1989 से। BDC से भी बन सकता है, इतने चांसेस नहीं, बट ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें से बन सकते हैं, और ज़्यादा प्रेफरेंस वो हमारे JNK को ही देने वाले हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इन दी एब्सेंस ऑफ, सर पंचायत की, हल्का पंचायत की जो मीटिंग होती है वो कौन कन्वेंट करता है, वो तो आपका सरपंच करता है। कौन करता है, सरपंच करता है।
तो यहाँ पे नायब सरपंच नहीं आएगा। नायब सरपंच क्यों आएगा? देखिए, जब सरपंच एब्सेंस हो जाता है तो उसकी जगह मीटिंग को कन्वेंट कौन करने वाला होता है? नायब सरपंच। जब नायब सरपंच ही एब्सेंस हो गया, एब्सेंट रहा, तो मीटिंग को कन्वेंट कौन करेगा? पंच करेगा, सरपंच करेगा, बीडीसी चेयरमैन करेगा या फिर पंचायत सेक्रेटरी करेगा। देखिए, हल्का पंचायत की मीटिंग का पंचायत सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जब उनकी मीटिंग होगी उनके टाइम को नोट करता है, ठीक है, इसको छोड़ो। बीडीसी का चेयरमैन का यहाँ पे कोई काम नहीं। जब सरपंच ही एब्सेंट है तो नैब सरपंच के एब्सेंट होने के तो पहले तो सरपंच आएगा। जब सरपंच एब्सेंट रहेगा तो नैब सरपंच मीटिंग को कन्वेंट करेगा। नैब सरपंच ही जब एब्सेंट होगा तो मीटिंग को कौन कन्वेंट करने वाला है? मीटिंग को कन्वेंट करेगा आपका पंच, ठीक है। आई होप गाइस आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हों। बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। मेरे ख्याल में 15 में से जिस बच्चे के यहाँ पर 12 मार्क्स हैं वो बहुत बढ़िया, इससे ऊपर है वो भी बढ़िया है, 10+ जितने भी हैं बहुत बढ़िया। मुझे इतना पता है कि सारे 12, 13, 14 इतने नंबर लेके आ चुके हैं। इसका पीडीएफ की अभी कोई डिमांड नहीं करेगा। जिसको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करनी है वो ऐसे भी नोट कर सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम इसका पीडीएफ आपको लिए लेके आएंगे और आपको पीडीएफ यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले भी हमारे जेएनके पर लेक्चर हो चुके हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, तो उसका भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीके पंचायत सेक्रेटरी पे क्लिक करो, आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उनको इजीली बात कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये टेस्ट लाने का जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं है कि हम अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग 90 रुपीज़ में कितनी अर्निंग हो सकती है गाइस? आप खुद सोचो। दिन के 3 से 4 बच्चे इस बुक को ले रहे हैं, ठीक है, 3 से 4, ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो सारे के सारे बच्चे, सारे सारे कोई नहीं ले रहा है। बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर क्या। देखिए, जो बच्चे से पूछने के लिए आते हैं ना वो बिल्कुल भी मैसेज ना करें, क्योंकि मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जिससे फ़ोन का थोड़ा हैंग करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जिन बच्चों जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, मैंने इस बुक के बारे में ऑलरेडी आप सबको बता दिया कि इस पंचायत सेक्रेटरी की जो 5 सेक्शन मॉक टेस्ट है इसमें 5 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज ही आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का भी और जेएनके की जीके का भी और करंट अफेयर के भी जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एक जेके एस भी आपको सेक्शन प्रोवाइड करेगा जीके की, उसी तरह से ये 5 सेक्शनल टेस्ट हैं। तो इसकी जस्ट कॉस्ट है 19 रुपीज़, आपको पे करनी है। व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो आप, एम पे के द्वारा भी कर सकते हो, फ़ोनपे के द्वारा कर सकते हो, गूगल पे के द्वारा कर सकते हो, यूपीआई आईडी पिन द्वारा भी इसकी पेमेंट कर सकते हो। आपको हर एक ऑप्शन दिया जाएगा, पर आपको इसके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। तो आप देख सकते हो 90 रुपीज़ कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल लो कॉस्ट है। और जो आने वाला कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो इससे थोड़ी कॉस्ट इसकी ज़्यादा रह सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी, मत सोचिएगा। उसमें 5 सेकंड की उसके क्वेश्चन की जो लिमिट है वो ज़्यादा, टाइपिंग का जिसको हमने टाइप करने के लिए बोला कि मैं खुद टाइप नहीं करता, मैंने किसी को बोला होता है, तो हम जिसे टाइप करवाते हैं तो वो क्वेश्चन तो हमारी तरफ से ही जाते हैं पर टाइप करने वाला कोई और होता है, ठीक है। इस तरह से आपने चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये टाइपिंग फीस हमारी नहीं होती, किसी कुछ परसेंट रहता है हमारा और कुछ परसेंट उसी का रहता है, ठीक है गाइस। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। अगर आपने नहीं लिया अभी तक, ये बिना सोचे समझे आप एक बार इसको ले लो, 90 रुपीज़ सोच लेना आपकी पॉकेट में से गुम हो गए बस। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आज के अच्छे लगे हो तो आप सोच ले हो फिर इस टेस्ट में भी क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। जेके प्रैक्टिस के जितने भी एस्पायरेंट्स बीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन टेस्ट को ज़रूर एक बार ले लें, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर।